विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, राजस्थान की राजनीति में पूर्व राजघरानों का दबदबा हमेशा रहा है। अलवर राजघराने के भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस में है। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी बीजेपी से हैं। इस बार तो वो विद्याधर नगर से चुनाव लड़ेंगी। धौलपुर राजघराने की वसुंधरा राजे तो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री भी रही हैं। खैर, आज हम आपको मारवाड़ के उस राजघराने की कहानी बताएंगे जिनके आगे राजनीति के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत को भी हार का सामना करना पड़ा था, वो भी बड़े अंतर से। ये वो राजघराना है जो पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान में जाना चाहता था। जब भारत से ब्रिटिशर्स निकले तो मौजूदा राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से देखें तो आज़ादी के वक्त राजस्थान में 22 रियासतें थीं, जिसमें से कुछ रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व की मांग कर रही थीं। जोधपुर यानी कि मारवाड़ के शासक हनवंत सिंह कांग्रेस के विरोध और स्वतंत्र अस्तित्व की महत्वाकांक्षा में पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अगस्त 1947 में हनवंत सिंह धौलपुर के महाराजा और भोपाल के नवाब की मदद से जिन्ना से मिले। जिन्ना ने हनवंत के साथ डील भी की, लेकिन समय की मांग और जनता के विरोध को देखते हुए हनवंत सिंह ने बाद में भारत संघ के विलय पत्र पर 1 अगस्त 1949 को हस्ताक्षर कर अपने रियासत को भारत में विलय कर लिया। अब बात करेंगे इस राजघराने की राजनीति में एंट्री लेने की। वैसे तो आजादी से आज तक राजस्थान की राजनीति में राजा महाराजाओं का खासा दबदबा रहा है, लेकिन जैसी धमक जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह ने दिखाई, वैसी नजीर कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, वो भी सिर्फ 28 साल की उम्र में। बात 1992 में हुए पहले आम चुनाव की है। महाराजा ने मारवाड़ में उस कांग्रेस को रौंद डाला जिसके नेतृत्व में अंग्रेजों से लंबी लड़ाई के बाद देश को आजादी मिली। इस चुनाव में मारवाड़ के जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर की 26 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। जोधपुर बी और जालोर ए 2 सीटों पर चुनाव लड़े तत्कालीन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास दोनों ही जगह बुरी तरीके से हार गए। मारवाड़ की चारों लोकसभा सीटें जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर पाली भी कांग्रेस गंवा बैठी। हालांकि जोधपुर सीट से बड़ी कामयाबी देखना शायद हनवंत सिंह के नसीब में नहीं था। हनवंत सिंह कुशल पायलट थे। लंबे चुनाव अभियान के बाद 26 जनवरी को महाराजा हनवंत सिंह अपनी तीसरी पत्नी जुबैदा के साथ अपने 6 सीटर हवाई जहाज में सैर को निकले। कुछ देर बाद ही विमान क्रैश हो गया। महाराजा और जुबैदा दोनों की ही मौत हो गई। चुनाव के नतीजे हनवंत सिंह की मृत्यु के बाद आए। वो लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही विजयी रहे। उनकी मौत के कारण दोनों सीटों के लिए उपचुनाव हुए। अक्सर कहा जाता है कि जब जोधपुर के पूर्व राज परिवार ने किसी को समर्थन दिया है या खुद चुनाव में उतरा है, हमेशा जीत ही हासिल की है। पूर्व राज परिवार ने हर 19 साल बाद चुनाव लड़ा और जोधपुर की जनता ने हर बार उनका मान रखते हुए उन्हें चुनाव जितवाया। 1952 वाले पहले चुनाव में राजघरानों और कांग्रेस के बीच लड़ाई में हनवंत सिंह पर मारवाड़ में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने खुद के शहर में चुनाव प्रचार के लिए मेहरानगढ़ किले में चुनावी कार्यालय बनाया। यहीं पर उन्होंने जोधपुर की जनता को मैं थानसू दूर नहीं, यानी कि मैं आपसे दूर नहीं हूं का नारा दिया। यह नारा इतना फेमस हो गया था कि हर शख्स की जुबान पर चढ़ गया था। बाद में जितने भी चुनाव हुए, राजघराने ने इसी नारे से भारी जन समर्थन हासिल किया। हनवंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उनका चुनाव चिन्ह ऊंट था। उनके इस चुनाव चिन्ह के पोस्टर जोधपुर और जालोर में बंटवाए गए। सबसे ज्यादा प्रचार उन्होंने जालोर से जय नारायण व्यास के सामने खड़े माधो सिंह के लिए किया। लोकसभा चुनाव में उनके सामने कांग्रेस को कोई दमदार प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। ऐसे में ब्यावर मूल के मोहम्मद नूरी यासीन, जो उस समय मुंबई में नामी बैरिस्टर यानी कि वकील थे, कांग्रेस ने हनवंत सिंह के सामने उन्हें अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। उनके सामने खड़े नारायण सिंह व्यास और नूरी यासीन को इतनी करारी शिकस्त मिली कि हनवंत सिंह से आधे वोट भी वो हासिल नहीं कर सके। प्लेन हादसे में हनवंत सिंह की मौत के बाद उनकी पहली पत्नी राजमाता कृष्णा कुमारी ने राजनीतिक विरासत को संभाला। इंदिरा गांधी सरकार ने रियासतों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए थे। इसके बाद देश भर के राजे रजवाड़ों से विरोध की आवाजें उठ रही थी। विरोध करने वालों में महारानी कृष्णा कुमारी भी थी। जोधपुर राजघराने ने 19 साल बाद एक बार फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया। साल 1971 में राजमाता कृष्ण कुमारी ने
जोधपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। उनके सामने कांग्रेस से आनंद सिंह कच्छावाह थे। महारानी ने जोधपुर की जनता से एक बार फिर वोट करने की अपील की और एक बार फिर लोगों ने उनकी झोली में जीत डाल दी। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के पूर्व जोधपुर नरेश गज सिंह हनवंत सिंह के बेटे से काफी नजदीकी संबंध थे। जसोल ने 1989 में जोधपुर संसदीय सीट से सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव कड़ी टक्कर का था। दोनों उस समय बड़े नाम थे। गज सिंह हमेशा राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन जब जसोल चुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने पहली बार उनके समर्थन में चुनाव प्रचार किया और अशोक गहलोत को भी हार का सामना करना पड़ा। गज सिंह की बहन चंद्रेश कुमारी ने भी राजस्थान से राजनीति में आने की कोशिश की। साल 2009 में कांग्रेस ने जोधपुर में पूर्व राज परिवार का वर्चस्व देखते हुए उन्हें लोकसभा का टिकट देकर उतारा। उनके सामने बीजेपी से जसवंत सिंह बिश्नोई थे। गज सिंह ने बहन के चुनाव में उतरने पर फिर से चुनाव प्रचार किया। शहर की गलियों में लोगों से मिले और प्रचार कर वोट की अपील की। जनता ने एक बार फिर पूर्व राज परिवार से चंद्रेश कुमारी को जितवा दिया। इसके बाद साल 2014 में चंद्रेश कुमारी फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार पूर्व राज परिवार उनके समर्थन में न तो चुनाव प्रचार करने गया और न ही गज सिंह ने किसी से कोई अपील की। बिना पूर्व राज परिवार के समर्थन का असर ये हुआ कि चंद्रेश कुमारी इस बार भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत से 4 लाख वोटों से हार गईं। पहली बार पूर्व राज परिवार के किसी सदस्य की चुनाव में हार हुई। इसके बाद पूर्व राज परिवार से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। पूर्व नरेश गज सिंह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जिसको समर्थन दिया उसने सीएम को भी हरा दिया। गज सिंह के संबंध भाजपा और कांग्रेस दोनों से अच्छे रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत की सरकार के दौरान वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रहे। लोकसभा व विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी किया। इस साल पूर्व राजमाता हेमलता राजे ने रामदेवरा तक पैदल यात्रा की। उनकी इस यात्रा के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि राजे चुनाव लड़ सकती हैं। हाल ही में पीएम मोदी जब जोधपुर दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी हवाई अड्डे पर गज सिंह से आत्मीय मुलाकात की। इससे ये बात भी पता चली कि शायद इस बार पूर्व राज परिवार से कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। हालांकि पूर्व राज परिवार ने चुनाव को लेकर अभी तक कोई नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।